पार्वती बोली तुम्हें कोई भारे से लेना देना कि नहीं? हम तो पूछना चाह रहे हैं कहां जा रही हो? कि हम जा रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वृंदन अभी एक बात बताया तुम्हें, महाराष्ट्र क्या हो रहा है? कहां हो रहा है? यूपी में। पहले यूपी का थोड़ा नाम बदनाम था, पर अब तो सुधर गई। तो बोले तू अकेली जाएगी, इतने सोने के आभूषण बोले, एक ना एक कोई अंगरक्षक तो चाहिए तेरे साथ में, कोई बॉडीगार्ड तो लेके जा, चौकीदार तो लेके जा। कि नहीं मैं स्वयं रक्षा कर लूंगी। और सुनो हमको महाराष्ट्र में ले चलो ना। वहां केवल यही है कि वहां पर केवल पुरुष नहीं जाएगा, केवल नारी ही नारी जाएंगी ब्रज की गोपी बन के। भोलेनाथ बोले कि केवल गोपी गोपी जाएंगे कि हाँ? तो सुनो गोपी बनाओ चाहे गोपाल बनाओ, पर हमें महाराष्ट्र में ले चलो। कि महाराष्ट्र में तो ले चलूंगी, पर एक बात पूछू तुमको कि बताओ क्या ये गले में जो सर्फ डले हुए इनमें कहां डालोगे? बोले झोले में डाल लूंगा। झोले में कि हाँ? और इस जटा में गंगा बह रही है, जाको कहा होगा? कैसे मनाओ गोपी? बोले इसको कमंडल में डाल दूंगा। पर सुनो आप हमको महाराष्ट्र में लेकर के चलो। बार बार जिद करने लगे कि महाराष्ट्र में लेकर के चलो। तो कहने लगे बिठा लिया। बिठाने के बाद आज भोलेनाथ श्रृंगार करते हैं और पार्वती कहने लगी कि एक बेटा भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आए। पार्वती भी बिहारी ना पाने त्रिपुरारी।
आपको भोलेनाथ महाराज की खुशी नहीं हो रही? दोनों हाथ दिखाते हुए हरि बोल। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे जाऊं तुम्हें पास में मोहन के सिवा महाराज में करेंगी मानो बात हमारे इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी हो राज को नाक जोड़ा साड़ी नाक जोड़ा साड़ी काल चले मतवाली मैं संग लगा गौरा मैं संग लगा गौरा एक लहरीदार सुंदर एक लहरीदार सुंदर बोला बन जाओ भोली तारे बोला बन जाओ भोली तारे बोला बन जाओ भोली रंजन रंजन
छुए वाला ये चंदा गाँव दियारा बोले गंगा गाँव दियारा, गंगा गाँव दियारा। हर गले में नापिस बेटा खावे, गले में सरपुल बेटा खावे, नाग ये काला काला, काले काला काला रे काला। इन्हें सबको रख लूंगा मैं सोने में संभाल के, इन्हें सबको रख लूंगा मैं सोने में संभाल के। भोला बन जाओ भोला में भोला बन जाओ भोले भोला में भोला बन जाओ भोले भोला में भोला बन जाओ भोले बोलिए राधे राधे। आज तो मेरे प्रिय भक्तों महाराज के लिए सब जाने लगे, बल्कि गोपियां जाने लगी, भोलेनाथ में गोपी बन के जाने लगे। केवल महाराष्ट्र में जितनी भी गोपी बैठी थी सब मुख को खोले हुए बैठी थी, घूमता मार के नहीं बैठी थी। मेरे प्रिय भक्तों, ये घुमटा मारने की प्रथा हमारे हिंदू धर्म में नहीं थी। जब ये दूसरे धर्म वाले आए थे ना, तब ये घुमटा मारने की प्रथा चली। एक हाथ को घूमट मार रखे और सुसर्द कर रही है, अयो ने पूछे तेरे मूड पे हड़िया फोड़ दो, क्या मतलब है उस घुमटे को मारने का? और घूमट की आड़ में दुनिया जाए भाड़ में। मुझे दो लोगों से बड़ा डर लगता है, एक घुमटा वालों से, चश्मा वालों से। पता नहीं कथा सुनने के सो रहे, कुछ नहीं पता है। केवल घुमटा होना चाहिए तो आंखों का होना चाहिए। यदि आंखों में हया का घुमटा नहीं है, लाख का घुमटा नहीं है आंखों में, एक हाथ का घुमटा मान लो कुछ नहीं होने वाला है। आपने देखा है ऐसा घुमटा मारने से कुछ नहीं है। घुमटा केवल मारना चाहिए तो शर्म का मारना चाहिए। कहा है ना, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। है? क्या हंसना है उन आंखों का। मेरे प्रिय भक्तों, केवल शर्म का घुमटा होना चाहिए। मां संप्रति गोपी बैठी, सब को खोले बैठी, केवल एक गोपी जिसने घुमटा मार रखा था। भगवान ने बैठू बजाई और बड़े प्रेम से मेरे प्रिय भक्तों, मेरे भाई बहनों, महाराज की तैयारियां होने लगी। और जब महाराज की तैयारियां होने लगी ना, तो भगवान बोले कि ये कौन है? कि लाख छुपाई ना छुपी, कि लाख छुपाई ना छुपी शिव की ये चतुराई। लाख छुपाई पर शिव की चतुराई नहीं छुपी। भगवान बोले यदि मैं इसका घुमटा उठाऊंगा तो मर्यादा के खिलाफ है। तो बताया भगवान ने क्या किया? ऐसी एड़ी बांसुरी बजाई, ऐसी एड़ी बांसुरी बजाई, ऐसी एड़ी बांसुरी बजाई कि भोलेनाथ के सर से साड़ी खिसक गई। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले ओहो भोलेनाथ, तुम क्या बन के आ गए? कहती एक दिन तुम हमारे लिए गोपी बन के आए थे, हम तुम्हारे लिए आज गोपी बन के आ गए। आज तुम्हारे लिए गोपी बन के आ गए। मेरे भोले बाबा का ओ राधा राधे कृष्ण जी गोपी गोपी
नागिया से चंदाना से और नाच सारा दिल मन मेरो भर गयो सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरो सखी हमारो वृंदावन ओ चंदाना से सूरज की नाच सारा दिल मन मेरो भर गयो सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरो भर गयो सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरो भर गयो सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरो भर गयो सखी पावन वृंदावन और आसुर जो है ना बेड़ा हमारा आसुर जो है आसुर तो है आसुर जो है तेरा महाराज तो है आज तो मेरे प्रिय भक्तों नित्य विहार कर रहे, नाच रही है, गोपियां नाच रही है, अलग अलग गोपियों के बाढ़, और कामदेव ने तीर पर तीर छोड़े, फिर भी मेरे प्रभु योगी राज। आज जब इस दृश्य को देख रहे थे, कामदेव जब तीर पर तीर छोड़ रहा, तो भोले बाबा ने कहा कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने लेकर के तीसरे नेत्र को खोला, और जब तीसरे नेत्र को खोला तो कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी, जिसका नाम था विद्यावती, रति फुट फुट के रोने लगी कि प्रभु, आपने मेरे पति को तो बंद कर दिया, पर मैं कैसे रहूंगी? क्या जो तुम्हारा पति है ना, ये मेरा पुत्र बन के आएगा, मेरा पुत्र बन के आएगा, और मैं जरूर आपको और अपने पुत्र दोनों को अपने घर में लेके आऊंगा। भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया। और यदि हमको ये पता था कि तू छोड़ के जाएगा ना, तो हम तुमसे प्रेम नहीं करते। ऐसो तो तू जानती कि प्रीत करे दुख होय, कि ऐसो तो तू जानती कि प्रीत करे दुख होय, और नगर जोड़ा यदि ऐसा मेरे को जान देना हम कि तुझसे प्रीत करने से हमें कष्ट पड़ेगा, तो प्यारे हम तुमसे प्रेम नहीं करते। भगवान कहने लगे, बाप रे बाप, गोपियों का इतना अनूठा प्रेम है? गोपियों का इतना करुणामयी प्रेम है, इतना सुंदर प्रेम गोपियों का मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो ये चाहता था कि गोपियां बस मुझसे वैसे ही प्रेम करती हैं, मुझे ये नहीं पता था गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं। नित्य प्रतिदिन बरसाने से गोपियां आती थी, तुमको पता है, माखन मिश्री लेकर के गोपी आती थी और अपने कान्हा को खिलाती थी, नंदगांव में लेकर के आती। और जब हमारा सावरा, हमारा प्यारा गोविंद हमको नहीं दिख रहा, हमारा गोपाल हमको नहीं दिख रहा है, तो हम रह के क्या करेंगे? और गोविंद आपको एक बात पता है, हमने आपसे प्रीत क्यों की?
कि जीवन के 2-4 दिन आपके साथ हमारे साथ गुजर जाएंगे। हमारा समय आपके साथ निकल जाएगा और आप हमसे ही हो गए। मन में विचार भी मत लेकर के आना कि नहीं। और बताए हमको रोज तेरी खुशामद करनी पड़ती है, तब बताए पर तू चला गया ना तो ये मत सोचना हम तेरे पीछे आएंगे, वो भी थोड़ी कठोर हो प्यारे। हम रोज तुझको मनाते हैं कि ऐसों से मोहब्बत कौन करे, ऐसों से मोहब्बत कौन करे जो अपने प्रेम पे नाच करे और जा समझा लेंगे दिल अपना अब रोज खुशामद कौन करे। हम तेरे बिना रहेंगे, हम तू सोच रहा हो पर हमने तो पता है प्रेम किस लिए किया था। 2-4 दिन जिंदगी के कट जाएंगे तो कहने लगे प्रीत मोहन सिंह
और मैं तुमको बहुत अनूठा प्रेम करता हूं, तुमसे दूर नहीं हो सकता हूं। कंस को पता चली कि हम जिस योद्धा को भेजते हैं उसका वध कर देता है, तो कंस ने एक राक्षस और भेजा जिसका नाम था अरिकासुर। और मेरे प्रिय भक्तों, जब अरिकासुर नाम के राक्षस को भेजते हैं ना, जो भी जाए जमुना पर जल पीने के लिए उसका वध कर देता था।
और केसी घाट पर पहुंचे। और जब केसी घाट पर पहुंचते हैं ना, तो वहां पर एक केसकी नाम का राक्षस, जो भी जमुना में जल पीता था ना, वो राक्षस मेरे प्रिय भक्तों उसका वध कर देता था। आज मन में विचार आया कि मुझे केसी घाट पर जाना चाहिए और यमुना जल को निष्कंटक छोड़ के आना चाहिए। केसी घाट पर पहुंचे और जब केसी घाट पर पहुंचते और यमुना जल को निष्कंटक करते हैं, तो बताए यमुना जल को निष्कंटक करने लगे। केसकी नाम के राक्षस से मेरे प्रभु का युद्ध होने लगा। मेरे प्रभु ने केसकी नाम के राक्षस का वध कर दिया और उसको अपने धाम को पहुंचा दिया। क्या हमसे तू प्रेम इसीलिए करता था? तू हमको छोड़ करके जा रहा है, हमको छोड़ करके मत जा। गोपियों ने चारों तरफ से घेर लिया, ब्रजवासियों ने घेर लिया, ब्रज के गऊ गाल बछड़े सब आ गए। मैया फूट फूट के रोने लगी, आंसुपात की धार बहने लगी, ब्रजवासियों की आंसुपात की धार बहने लगी। और कन्हैया बोले कि परसों आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। रथ के सामने खड़े हो गए। अक्रूर से गोपियां बोली, अक्रूर तू अक्रूर नहीं है, तू गोविंद को तू हमसे जुदा करके नहीं दे रहा है? और मोहन, क्या तुमने प्रेम किया था? क्या ऐसी दिन के लिए किया था? तुमने हमसे मित्रता की क्या ऐसी दिन के लिए की थी कि तू हमको छोड़ करके चला जाना है? कि मैं परसों आ जाऊंगा, परसों। केवल एक ही बात कि राधा रानी, क्या राधा रानी तो दूर जाकर के पूछी है। रथ में बैठे और अक्रूर से रथ को बढ़ाने लगे। रथ के सामने ब्रजवासी लेट के नहीं जाने करे और गोपियां फुट फुट के रो कर किसी को से कहती है और कहने लगी, तुम तो मथुरा जा रहे हो, श्यामुनाता तोड़ के, कैसे हम जिंदा रहेंगी, कैसे हम जिंदा रहेंगी, शाम तुमको छोड़ के। तुम तो मथुरा जा रहे हो, श्यामुनाता नसीबा
हर पल रह कर तुम्हारी याद सताए, हर पल रह तुम्हारी याद सताएगी तुम्हें, हर पल रह कर तुम्हारी याद सताएगी हमें। हर पल रह तुम्हारी याद सताएगी तुम्हें, क्या मिलेगा शाम तुमको, क्या मिलेगा शाम तुमको, दिल हमारा तोड़ दे, क्या मिलेगा शाम तुमको, दिल हमारा तोड़ दे। राजा शाह, राजा शाह, राजा शाह, गोपियां रास्ता रोकने लगे, भगवान को नहीं जाने देंगे। भगवान गोपियां फूट फूट के रोती, आंसू बातों की धारा बहने लगी। आगे चले कि मैं परसों आ जाऊंगा, ब्रजवंशियों कहते हुए जाते हैं कि परसों आ जाओ क्या। तो मेरे प्रिय भक्तों जब परसों का नाम लिया, राधा रानी दूर जाकर के बैठी है। राधा रानी को बुलाया, राधा रानी से कहने लगे कि राधे मैं परसों आ जाऊंगा। राधे बोली कृष्ण अब तू लौट करके नहीं आएगा, अब नहीं आएगा लौट करके। और तू हमको, गोपियों को, ब्रजवासियों को, ग्वालों को, मैया को, सबको छोड़ के जा रहा है कि मैं परसों आ जाऊंगा। बार बार परसों भी कहने लगे। राधे कहने लगी कृष्ण मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैं आज मांगना चाहती हूं। तुम जा रहे हो ना कि हाँ, तो मैं तुमसे आज मांगना चाहती हूँ कृष्ण। भगवान बोले धूप भर से मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? कि देख लोग मुझे ईश्वर कहते हैं। बोले हाँ, और जब हमने भी तुझे ईश्वर मान लिया
एक बात है क्या कि ईश्वर के हाथ में रहता है जन्म लेना मरना फिर जन्म लेना। अब प्यारे अब हमको तुमसे मांगना है क्या कि ये भी अगला जन्म मिले तो तू तो राधा बन के आना और मैं कृष्ण बन के आऊंगी। और जब मैं तू मुझे प्रेम करना और मैं तुझे छोड़ करके जाऊंगी। जब तुझे पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है, सही बात। जब तुझे पता चलेगा कि प्रेम किसे कहते हैं। समस्त ब्रजवासी फूट फूट के रोते हुए जा रहे, रथ को लेकर के जा रहे, पीछे पीछे ब्रजवासी दौड़े जा रहे, गोपियां दौड़ी जा रही। अरे कृष्ण हमको छोड़ करके मत जाओ, गोविंद हमको छोड़ करके मत जाओ। पर मथुरा और वृंदावन के बीच का रास्ता जहां पर रथ की ध्वजा दिखना बंद हो गई तो गोपियों ने जाना बंद कर दिया, रुक गई गोपियां। और जैसे ही को लेकर के अक्रूर जी आगे चले तो यमुना में स्नान की रूटी के हिसाब से तो एक यमुना में एक अक्रूर को दर्शन हुए, एक अक्रूर लेके ज्यादा कृष्ण बलराम के अंदर दर्शन होते हैं। तो समझ गया अक्रूर के अब मामा कंस का वध निश्चित है। अब मामा का वध निश्चित है। तो मेरे प्रिय भक्तों द्वारे पर जाकर के पहुंचे, कंस को संदेश पहुंचा दिया, कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर आ गए। कहां ठहरा दें? ठहरा दो जनाने बगीचे में। मेरे प्रिय भक्तों जनाने बगीचे में ठहरा दिया और राजा कंस ने कृष्ण ने कंस ने जब तृणाव्रत नाम के राक्षस को भेजा था। तृणाव्रत कौन था? धोबियों का राजा। और कहा कि तुम्हारे राजा को मार दिया है। क्या प्रभु मैं तो कंस के लिए फूल लेके जाता हूं, माला लेके, आज भगवान के भक्त के डालते समस्त ब्रजवासियों के माला डाल दिए। और पता क्या हुआ? आगे चले तो कुब्जा कठौते में चंदन घोर के ले जा रही है। और जब कुब्जा ले जाने लगी ना तो बता, जैसे ही कुब्जा ले जाने लगी तो क्या हुआ? ब्रजवासी बोले कन्हैया ने हमारे चंदन लगवा देना कि मोई कुब्जा से पूछ नहीं छुटेगी, कुब्जा से पूछी कुब्जा हमारे ब्रजवासी की चंदन लगा देना। कुब्जा बोली प्रभु मैं तो कंस को लेके जाऊं, आज भगवान के भक्तन के लगा दूं, इनके लगा दे भगवान के भक्तन के आगे बदले मोई कहा मिले को। भगवान बोले मामा कंस से मार के जाएंगे जब तेरे घर जरूर आएंगे। बोले राधे 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 राधे, जरूर आएंगे तेरे घर। ब्रजवासियों पे चंदन लगा दिया। अब ब्रजवासी जाकर के पहले पहुंचे तो पहले द्वारे पर एक कोमलिया पीड़ नाम का हाथी। अब ब्रजवासी बोले कृष्ण कैसे मारेगो या हाथी है? क्या तुम चिंता मत करो, आज मेरे प्रभु का जब कोमलिया पीड़ नाम के हाथी का युद्ध होने लगा, बार बार प्रभु को छोड़ में दाबता है, फिर मेरे प्रभु निकल जाते, फिर छोड़ में दाबता है, फिर निकल जाते, फिर दाबता है, फिर निकल जाते, घुस गए।
समस्त ब्रजवासी ब्रजवासी बोले कन्हैया से, कन्हैया भूख लग रही है बहुत जोर से। कन्हैया ने ब्रजवासियों से कहा मेले को लूट के खा जाओ। कह तो इतनी कही ब्रजवासी तो अर्रे भरे और मेले को लूट के खा गए। अब मेले को लूट के खाएगा। एक चांदूर और मुश्तक नाम का पहलवान अखाड़े में आ गए। अब चांदूर और मुश्तक नाम के पहलवान से मेरे प्रभु का युद्ध होता है। चांदूर पर प्रभु मेरे कृष्ण, मुश्तक पर बलराम जी, दोनों का युद्ध होने लगा, मल्ल युद्ध होने लगा। नंद बाबा बोले 1.25 लाख गैया दान करूंगा, हीरा दान करूंगा, मणि दान करूंगा, वस्तु आभूषण दान करूंगा। बलराम जी बोले कन्हैया कि हाँ, कि जल्दी मार एक चोर कि बाबा पूरे ब्रज को लुटाए थे, कछु ना बच्चे को सारे नंगा की नंगाई दे देंगे। जल्दी बात। अच्छा कि हाँ, आप तो मेरे प्रिय भक्तों, जब इतनी कही कि जल्दी मार कि हाँ, बलराम और कृष्ण ने दोनों ने लेकर चांदूर और मुश्तक को पछाड़ करके मार दिया। नारद जी दौड़े दौड़े पहुंचे और नारद जी कहने लगे क्या कृष्ण कि हाँ, कि तेरा काल आ गया कि कैसा है मेरा काल? कि काला काला बांसुरी वाला, ब्रज का ग्वाला और गोपियों के दिल का मत वाला। अच्छा कि हाँ, कि मेरा कहना गया कि हाँ, मेरे प्रिय भक्तों, जैसे भोजन करने के लिए बैठता है ना, काला चीला दिखता कहता है मेरा काल, और वो ये कह रहा है कि मैं कृष्ण को कंस को साथ ही मार दूंगा। दौड़े दौड़े नारद जी आए कृष्ण के पास। कृष्ण से बोले प्रभु तुम्हारा काल कंस ये कह रहा है कि हम कृष्ण को मार देंगे। और सुन, एक बात तेरे को और बता दो कि बताओ कि मेरे विराट रूप के दर्शन कर ले। विराट रूप के दर्शन करा और मेरे 6 भाई आकाश में उड़ रहे, उनके भी दर्शन कर। 6 भाइयों का मत किया था तुमने। मामा कंस से युद्ध होने लगा। जब मल्ल युद्ध हुआ तो मेरे प्रिय भक्तों मामा कंस को फंसा करके मार दिया। एक बुराई का इस पृथ्वी से अंत कर दिया। इस कथा से आप सीख रहे हो कि आपके हृदय में, आपके मन में जो कंस नाम का डाकू बैठा है ना, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, छिद्र, परनिंदा, कपशब्द बोलना, ये जो डाकू बैठा है उसको तुम मार दो और तुम भी भगवान कृष्ण के धाम को चले जाओ। पर नहीं, जब कंस को मारा, जाकर के जेल के ताले खुलवाए, वसुदेव जी को निकाला, अग्रसेन को निकाला और क्षौर कर दिया वसुदेव जी का, और अग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। और जब मथुरा का राजा बना दिया ना, तो बताए बड़े प्रेम के साथ रहने लगे। लाला का यज्ञोपवीत पुरस्कार कराया ब्रजवासियों के सहित। अब नंद बाबा बोले कि भैया अब चलो ना, अब हम जाना चाहते हैं, चलो भैया। देखो अब हम नहीं जाएंगे, हम इतने ही दिन के लिए ब्रज में आए थे, इससे ज्यादा दिन के लिए ब्रज में नहीं आए।
ब्रजवासी रोते हुए चले जा रहे, गोपियां इंतजार में बैठी हैं, हमारा कृष्ण आना होगा, हमारा गोविंद आना होगा, हमारा मधुसूदन आना होगा, राजा के हाथ में तुरंत पाती थमा दी, और जब हाथ में पाती थमा दी तो कहने लगे, पाती पढ़ के राधा के, चिट्ठियां पढ़ के राधा के यो बरसे दोनों में, कि मानो कि जानो यमुना में बाहर पढ़ करके राधा रोई,
दिया राजा ने फूट फूट के रोने लगा। और समस्त ब्रजवासी व्रत की गोपियां रोने लगी और कहा कि मुझे नंद रानी का महल बना तो परम ज्ञानी उद्धव जी भूल गए कि प्रेम क्या होता है और ज्ञान क्या होता है। प्रेम की सरोवर में गोता लगा रहे कि मुझे नंद रानी का महल बताओ कि तुम्हारे पैरों के नीचे से जल जा रहा है ना, ये साधारण जल नहीं है। नंद बाबा और यशोदा मैया के आशीर्वादन को जल है। मेरे प्रिय भक्तों, उस जल के सहारे सारे चले जाओ, महल वहीं मिल जाएगा। जल के सहारे सारे पहुंचे और जब जल के सहारे सारे पहुंचते हैं ना, तो पता क्या हुआ? जैसे जल के सहारे सारे पहुंचते हैं तो महल में प्रवेश किया। परिणाम में ललना नहीं था और जब परिणाम में ललना नहीं था ना, राधे राधे। हाथ उठे आधे, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। का लेप लगाया, वो 1.5 ग्राम नहीं थे, वो तो गुठलियां थी, और रख करके लेप लगा करके बोले घिस घिस चंदन पुन पुन पानी, ऐसे घिसने लगे, घिस घिस चंदन पुन पुन पानी, और 1.5 ग्राम मर गए तो हमने कहा खाने छुलका अलग गुठली अलग। कि बेटा ये क्या हुआ है गुरु जी, आप त्रेता से हमारे द्वापर आ गया, ऊपर से खाल माफ से को हड्डी पसली लिख जाएंगे कि मारो बाप पीछे चलाओ उसको। शुद्धिक्षण को भगाया, शुद्धिक्षण बोला सुनो, सच मच्चे के ठाकुर जी लेके आओ, जब तुम्हारे यहां आओ। मुलाकात हो गई, मेरे कृष्ण बलराम जी और भगवान का परम मित्र बने।
भगवान रोटी अपना ने बिठा लिया। एक द्वार पर बोलो देख ये जो बांसुरी आगे में बन रही है ना, ये कितनी मीठी बन हुई थी। एक बोला यहाँ बात पे छोड़, या कि थोड़ी पे जो हीरा डालेगा वो तो करोड़ों को हो। एक बोला देख पटका कैसा है, एक बोला उसको भी छोड़ो पगड़ी कैसी है, एक बोला सबको छोड़ो मुस्कान कैसी है। मेरे प्रिय भक्तों, अब तो ले जाने लगे रुक्मणी को हाथ बिठा के रथ में ले जाने लगे, तो एक द्वारपाल बोलो कि भैया भगा ले गो, भगा ले गयो, भगा ले गयो, रुक्मणी को कृष्ण भगा ले गयो। एक बोलो वो तो पतो ही तो तेन बताई चुनाई कि मैंने ना बताई, अभी और दूर भगा ले जा, और दूर भगा ले जा, अभी मैंने ना बताई। ये बात जब रुक्मी को पता चली, रुक्मी रथ के पीछे दौड़ा दौड़ा जाने लगा। भगवान बोले रुक्मणी से ने घोड़ों की रस्सी पकड़ो, रुक्मी के दो कन पटा दिए भगवान ने, और रथ के पहिया के बांध दिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता हुआ जाना लगा। और जब होता हुआ जाने लगा ना, और त्याग के द्वारकापुरी में पहुंचे, बलराम जी बोले ई कौन है? ये साले साहब ने। तो साले साहब रखे पहिया के क्यों बात रखेंगे, सम्मान कर रहा हूं। अरे खोल दिया। कहने लगा प्रभु मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन का विवाह आपके साथ होगा, नहीं तो मैं बड़ी धूमधाम से विदा करता। कुंदनपुर के पास एक भोजपुर नाम का नगर बसाया और अपनी बहन का विवाह करने लगा धूमधाम से। देखिए पहली बात तो ये है कि बिना मेरे कहे कोई उठे ना अपने स्थान में थे, सब बैठे निकले। एक लोग